जरा सोचो, शाहरुख खान एक डुकाटी पर, हवा में उड़ते बाल, पीछे पुलिस की सायरन और वो अपनी ट्रेडमार्क स्मर्क के साथ, जैसे पहले ही क्लाइमैक्स जान चुके हों। धूम 4 एक ऐसा फ्रेंचाइजी मूवी जो भारत के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस है। बस फर्क इतना कि यहाँ बालों में जेल ज्यादा है और डायलॉग्स में फिलॉसफी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है, SRK सिर्फ एक्टर के रूप में नहीं, क्या वो धूम 4 को पका सकते हैं, स्क्रिप्ट से लेकर सोल तक? क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स है जो बाइक चेस को रोमांटिक बना सकता है, तो वो वही आदमी है जिसने खुले बाहों को राष्ट्रभक्ति बना दिया था। अरे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको बॉलीवुड की बातें उतनी ही पसंद हैं जितनी SRK को स्लो मोशन पसंद है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो किंग खान एक्स धूम इकिआई हिस्ट्री। धूम 1 में जॉन अब्राहम था, कूल रेबल। धूम 2 में ऋतिक रोशन, ग्रेविटी को इंसल्ट करने वाला ग्रीक गॉड। धूम 3 में आमिर खान, इमोशनल इल्यूजन और ट्विन थेरेपी। हर धूम विलन जिम मेंबरशिप के साथ एक फिलॉसफी लेकर आता है। तो अगला कौन? SRK। जॉन था चरिज्मा, ऋतिक था आर्ट, आमिर था क्राफ्ट, SRK है इमोशन का आतंक। वो ऐसा विलन बनेगा जो रॉबरी को परफॉर्मेंस आर्ट बना दे। सोचो, डॉन 2 मीट्स फैन, स्मार्ट, मेटा और थोड़ा पेनफुल। SRK सिर्फ विलेन नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट होंगे। एक ऐसा किरदार जो अच्छाई बुराई के बीच नहीं बल्कि दोनों को जोड़ता है। वो इंसान है जो कहता है, मैं चोरी करता हूँ ताकि दुनिया याद करे कि अभी भी दिल जिंदा है। इतना पोएटिक विलेन सिर्फ SRK ही निभा सकते हैं। हर फिल्म का बेस सेम, स्टाइलिश चोर, ACP जाय की ब्रोमांस, माइंड ब्लोइंग स्टंट्स और प्रीतम के बीट्स। अब SRK घुसते हैं तो टेक्सचर बदल जाएगा। मैं चोरी नहीं करता ACP, मैं वक्त चुरा लेता हूँ। ये लाइन सिर्फ फिल्म की नहीं, SRK की फिलॉसफी की भी डेफिनेशन बन जाएगी। वो स्क्रीन पर टाइम चुराते हैं, ऑडियंस से अटेंशन चुराते हैं और क्रिटिक्स से रिस्पेक्ट छीन लेते हैं। SRK ने हर जॉनर किया है, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, पेट्रियटिज्म। अब बारी है एग्जिस्टेंशियल थीफ की, एक इल्यूजनिस्ट जो कॉर्पोरेट एम्पायर लूट रहा है सिस्टम को बेनकाब करने के लिए। हर क्राइम सीन पर वो अपनी पुरानी फिल्मों के कोट्स छोड़ता है, कभी ये जीतने के लिए हारना पड़ता है और मैं जीतने आया हूँ। ये कैरेक्टर सिर्फ क्रिमिनल नहीं, एक थिंकर होगा। वो चोरी करता है ताकि सोसाइटी का मिरर साफ दिखे। SRK के अंदर का फिलोसोफर विलन को डेप्थ देगा। जॉन एक्स रेबल, ऋतिक एबल्स ट्रांसफॉर्मेशन, आमिर ईल डुअलिटी, SRK ईल रिडेम्पशन। एक एक्स कॉप जो सिस्टम से टूटा और अब उसी से खेल रहा है। एक सीन में वो कहता है, मेन पुलिस में था जब कानून के साथ ईमान बेचता था, अब चोरी करता हूँ ताकि इंसानियत बचा सकूं। वो विलन नहीं, वो मिरर है। SRK का किरदार सिस्टम को चैलेंज करेगा, ऑडियंस को कंफ्यूज करेगा और आखिर में खुद को कुर्बान कर देगा। वो जीत कर भी हार जाएगा, जैसे SRK हमेशा स्क्रीन पर करते हैं। उदय चोपड़ा को अब रिटायर कर दो। SRK के साथ कॉमेडी को जेन जी एनर्जी चाहिए। सिद्धांत चतुर्वेदी या ईशान खट्टर को हैकर साइड किक बनाओ। अभिषेक बच्चन को 2 मैच्योर आर्क, फादर शैडो से लड़ता कॉप वस SRK, 90s सुपरस्टारडम का सिंबल। और इमेजिन करो अगर कैमियो में अमिताभ बच्चन आ जाएं, एक मॉरल कंपास की तरह जो कहे, बेटा चोर वही बानो जो दिल के लिए चोरी करे। बूम, मेटा सिनेमा एट इट्स पीक। ग्लॉसी फॉरेन सेटअप से बाहर आओ। SRK का जादू स्टाइल और सोल के टकराव में है बर्लिन के नियॉन और मुंबई के केओस का कॉम्बो। हाइस्ट सीन ऐसे फिल्म करो जैसे कभी खुशी कभी गम का इमोशनल क्लाइमैक्स। वायलेंस और चोरी, SRK की हर एंट्री सिनेमैटिक पोएट्री हो। पहली बार विलेन की एंट्री पर लोगों की आंखों में आंसू और ताली का दाग था, दोनों साथ हों। धूम के लिए बीट जरूरी है। SRK वाले धूम में हो प्रीतम एक्स AR रहमान कॉम्बो, सूफी वाइब्स के साथ EDM बेस। टाइटल ट्रैक दिल धूम, धूम कारे किंग के नाम से। साथ में एक इमोशनल सूफी ट्रैक मेन गुम हुपार जिंदा हूँ, जिसमें विलन खुद से लड़ता दिखे। यह धूम का सबसे सोलफुल साउंड ट्रैक होगा। SRK का मेटा चार्म ही उसकी सुपर पावर है। वो अपनी लेगेसी को ट्रोल करते हैं और फैंस क्लैप करते हैं। तो फिल्म भी वैसी होनी चाहिए। विलन जो मीडिया को मैनिपुलेट करता है, फैंस को मैसेजेस भेजता है, हर क्राइम को लाइव स्ट्रीम करता है। SRK वर्सेस SRK।
द स्टार फाइटिंग हिज ओन मिथ। एक सीक्वेंस हो सकता है जहां एसआरके का कैरेक्टर अपनी ही फिल्म डॉन का डायलॉग दोहराए और कैमरा जूम करे जैसे वो खुद अपनी हिस्ट्री को डिकोड कर रहा हो। ऑडियंस समझे ये सिर्फ विलन नहीं, ये पूरा बॉलीवुड का रिफ्लेक्शन है। हर धूम ने एक जेनरेशन डिफाइन की। 2004 कूलनेस, 2006 स्टाइल, 2003 स्केल, अब 2026 का जमाना है इंटेलिजेंस विद इमोशन। एसआरके का विलन बॉलीवुड का मिरर होगा। एजिंग स्टारडम, कैंसल कल्चर, लेगेसी वर्सेस रेलेवेंस। एक सीन इमेजिन करो, एसीपी कहता है तू बुरा इंसान है, एसआरके मुस्कुराता है मैं सिर्फ वो हूं जो तुमने बनाया है। एसआरके की एक एंट्री पर ट्विटर क्रैश हो जाएगा। हर किंग राइड्स अगेन ट्रेंड करेगा। फैंस इमोशनल ब्रेकडाउन में होंगे। ये विलेन नहीं, हमारा हीरो है, क्रिटिक्स लिखेंगे। एसआरके ने धूम को इमोशनल थीसिस बना दिया और मीम्स, हर फ्रेम मीम बनेगा। सन ग्लासेस उतारते एसआरके, स्लो क्लैप करते अभिषेक और बैकग्राउंड में धूम मचाले का रिमिक्स। एसआरके जब विलन बनते हैं तो वो सिर्फ फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल बन जाती है। सिनेमा हॉल्स में लोग विसल्स नहीं, प्रेयर्स करेंगे। एसआरके अगर धूम 4 में आते हैं तो वो केवल बाइक स्टंट्स नहीं, ऑडियंस का दिल चुरा लेंगे। हर एंट्री फेस्टिवल बनेगी। बॉक्स ऑफिस फॉरगेट नंबर्स, इट विल बी अ मूवमेंट। वो विलन बनकर भी हीरो रहेंगे क्योंकि एसआरके का चार्म इसी पैराडॉक्स में है। वो जीतते तभी है जब वो हारते दिखते हैं। शुरुआत में हमने पूछा था क्या एसआरके धूम 4 को पका सकते हैं? अब लगता है वो धूम 4 को इमोशनली सर्व कर सकते हैं क्योंकि एसआरके फिल्म नहीं करते, वो फिल्म हो जाते हैं। कभी डॉन कहा था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धूम 4 में वो खेलेगा। डॉन को समझना ही स्टोरी है। और क्रेडिट्स के साथ प्रीतम का बीट, धूम मचाले, किंग मचाले। अगर आपको लगा कि एसआरके सच में धूम 4 में आग लगा सकते हैं तो कमेंट में लिखो किंग विल राइड। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि बॉलीवुड की ऐसी बातों का एनालिसिस आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, एक सिनेमैटिक ड्रीम है एसआरके।